प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं फिर से आपका एक नई वीडियो में। मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप इस वीडियो में आए हैं तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज का मैसेज लेके आए हैं आपके जीवन के लिए और आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रभु का एक एक वचन, एक एक बातें हम लोग को जानना है। और हम आपको ऐसे ही, यदि आप हमारे बीच में हैं तो आपको हम हमेशा प्रभु के एक एक वचन को, एक एक प्रभु के बारे में वचनों को लेकर आएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक और शेयर करें, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके, ताकि आप हर प्रभु की बातों को, भेद को जान सके और आप प्रभु के वचनों के द्वारा आप उत्साहित हो सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करेंगे और प्रभु के कुछ मैसेज को सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है। तो आज का हम विषय लेकर आए हैं कि जो परमेश्वर ने अपने चेलों को जो सबसे बड़ी आज्ञा दी है, उस संसार में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। वो यीशु मसीह से उसके चेले पूछते हैं कि यीशु मसीह जो 10 आज्ञाएं थी, 10 आज्ञाएं को देखे लोग तो कहे कि 10 आज्ञाओं में से किसको माने। तो यीशु मसीह उन लोगों से क्या कहता है, तो आइए हम वचन के द्वारा सीखेंगे। पढ़ेंगे हम मत्ती 22 अध्याय का 36 पद में लिखा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है। उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर ने अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यह है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आमीन। यहाँ पे हमें प्रभु का वचन जो है यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है। जो वहाँ पे फरीसी लोग थे, वहाँ पे यीशु मसीह वहीं पे था, जो यीशु मसीह से लोग बातें करते थे। उनमें से व्यवस्थापक थे, वो यीशु मसीह से पूछते हैं, उनके चेलों जो थे, कहते हैं कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। यीशु मसीह ने उन लोग को 10 आज्ञा दिया था और बताया था, और वो 10 आज्ञा सुने भी और जाने भी और कहे फिर कि प्रभु 10 आज्ञा में से कौन सी बड़ी आज्ञा है। क्योंकि हमारे भी जीवन में ऐसा बार बार डाउट आती है कि 10 आज्ञा, इस 10 आज्ञा में कौन आज्ञा के अनुसार हम चल सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उन लोग से कहा कि तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। कहा सारे मन से और सारे प्राण और सारी बुद्धि से, थोड़ी से नहीं बल्कि पूरा मन से, पूरी बुद्धि से, सारी प्राण से यीशु मसीह से प्रेम रख। कहा कि और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। उन लोगों को बता दिया कि अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति, सारी बुद्धि से क्या करो, परमेश्वर से प्रेम रखो। और प्रियो, यही सबसे बड़ी आज्ञा है हमारे जीवन में। जो है, हम प्रभु को अपने सारे मन नहीं दे पाते हैं, प्रभु के पास नहीं आ पाते, न अपने उस जीवन को उसको समर्पण करते हैं, न उस पर विश्वास करते, नहीं भरोसा करते हैं। लेकिन प्रभु हमें सिखाता है कि अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि से उससे प्रेम रख। आप जिस दिन प्रभु पे प्रेम रखेंगे, उसके सारे मन, सारे प्राण को, अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित कर देंगे, प्रभु आपके जीवन को चलाएंगे, वही आपको रक्षा रखवाली करेंगे, क्योंकि उसने कहा है, उस आज्ञा को दिया है। और जब आप इस आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो प्रभु आपको बढ़ाते हैं। और इसी में लिखा है 39 पद में कि और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सबसे बड़ी बात, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि हमारा यीशु मसीह प्रेम है और चाहता है प्रेम हर एक के अंदर होने पाए। तो आप यीशु मसीह पे यदि विश्वास करते हैं तो आपका जो प्रेम है वो प्रेम बना रहना चाहिए, और एक दूसरे के बीच में उस प्रेम को आप दिखाइए कि हमारा यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो प्रेमी पिता है, वो नम्रता का है, वो दीन है, वो दया करने वाला है। उसी प्रकार हमारा भी जीवन होना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। तब आपसे प्रभु प्रसन्न होता है और कहता है कि यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और सारी भविष्यवक्ताओं का आधार है। सारी आज्ञाओं को मिलाकर एक आज्ञा है
यही जिस दिन आप इस आज्ञा के अनुसार चलने लगेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपके हर जरूरतों को, हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। अपने जीवन को यदि समर्पण करते हैं, उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो प्रभु आपके भी जीवन को देखेंगे, प्रभु आपको बचाएंगे और सुरक्षित करेंगे। इसलिए आप लोग प्रभु पे विश्वास करिए, भरोसा करिए और अपने सारे मन, सारे प्राण से, उससे बुद्धि से, प्रभु से प्रेम रखिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है और प्रभु हर एक के जीवन को बचाना चाहता है, क्योंकि कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो तुम कुछ चाहोगी वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आप प्रियो, जिस दिन आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे, प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे, उसके अनुसार, उसके आगे के अनुसार चलेंगे, प्रभु आपके जीवन की हर एक आवश्यकता को, हर घटी को पूरा करेंगे, क्योंकि सब कुछ उसे वही ने बनाया है और वही ने दिया है, और आप उस पर भरोसा करते हैं तो प्रभु आपके हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग प्रभु पे विश्वास करते हुए उसके अनुग्रह में चलिए, उसके आज्ञा के अनुसार चलिए और जानिए कि सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु परमेश्वर का क्या है। परमेश्वर ने आपको सबसे बड़ी आज्ञा भी सिखाया है और आप उस आज्ञा के अनुसार चलिए ताकि आप उस अनंत जीवन को पा सके। तो वचन को यहीं विराम करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की आमीन।